ठीक है। तो यार सेकंड क्वेश्चन है अंकित पांडे का। भाई इस पूरी WTC साइकिल में बॉलिंग बड़ा कंसर्न है या बैटिंग, क्योंकि टाइम टाइम पर दोनों ही धोखा दे जाती है। करेक्ट चीज़ बोली है भाई, बॉलिंग तो कंसर्न है ही है। कितने लोग मेरे को बोले तुम्हें अंशुल कंबोज से क्या प्यार है इतना ज़्यादा। भाई मेरे को अंशुल कंबोज से इतना भी कुछ प्यार नहीं है। जैसे आयुष भाई ने बोला मौसी का बेटा थोड़ी लगता है। सीधी सीधी बात है, इंडिया को एक नया बॉलिंग पेस बैटरी बनाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 2-3 पेस बैटरीज बनानी पड़ेंगी कि ये लॉट काम आए ना, ये लॉट काम आए ना, ये लॉट काम आए, ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, आप हर्षित राणा को भी निकाल लो मत, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। लिटरली आपको 18 रखने क्यों हैं? 17,000 करोड़ के आपका हुआ है, आप लेके जाओ ना, एक होटल बुक कर लो अपना। ठीक है, वो जो ओवल पे अभी पूरा एक बिल्डिंग बन रहा है ना, वहाँ एक कमरा ही बुक कर लो, वहाँ पे रखो अपने बंदे। ठीक है, तो यार वो चीज़ें उस टाइप के आप और बने लोगों को लेके जाओ। और लिटरली अंशुल कंबोज और हर्षित राणा दोनों को आप रख सकते थे। रख के दोनों को एक्सपोजर दो ना कि इंग्लैंड है कैसा, क्या सीन है क्या नहीं है, वो लाइव देखेंगे वहाँ पे कि ड्रेसिंग रूम में क्या बातचीत चल रही है, सब कुछ यूज़ करो उनको एज अ सपोर्ट स्टाफ। जो भी है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। हर्षित राणा क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है? घर पे बैठे नहीं कर रहा ना कुछ। अंशुल कंबोज क्या कर रहा था? खेत में बैठे दातुन करने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था ना। तो वही चीज़ है भाई, वो क्या बोलते हैं, इनको रखते एक्सपोजर देते प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ होता है तो यही है आपके नेक्स्ट 2 ऑप्शन। ठीक है, अगर इस मैच में ये लोग भी, आकाशदीप सही नहीं होता, हर्षदीप सही नहीं होता, क्या पता हर्षित राणा ही आ रहा होता। तो जब पता है आपको यही है आपके, तो इन सबको साथ में लेके प्रॉपर करो ना। तो बॉलिंग इज अ कंसर्न, आपको प्रॉपरली एक पेस बैटरी प्रॉपर 2-3 मल्टीपल बनाना पड़ेगा। एंड इट्स हाई टाइम गौतम भाई को किक इन आना चाहिए जीजी की बॉडी में। ठीक है, गौतम भाई जो बोले थे कि भाई हमें टेस्ट की एक अलग टीम रखनी पड़ेगी। एंड अलग टीम आई मीन एटलीस्ट बॉलर्स का तो अलग टीम रखो ही रखो, उनको ज़्यादा पैसे दो, उनको वाइड बॉल मत खिलाओ, उनको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल ही देखना चाहिए, डार्क चेरी रेड। और 3 वो जो बीसीसीआई ने 500 करोड़ की फैसिलिटी बनाई है, ठीक है, वहाँ पे उनको लिटरली जिस आप फिक्स करो, लॉर्ड्स बनाओ बॉलर के। ठीक है, मैंने सुना है कि भाई सेना का, पूरी सेना कंट्रीज़ का और वेस्ट इंडीज़ का सबकी पिचेस बनाई है वहाँ पे, 500 करोड़ की फैसिलिटी है बैंगलोर में, NCA2 बोल के, या फिर जो भी सीन है। तो आप एक काम करो, अपने बॉलर्स तैयार करो। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको विकेट ज्यादा निकाल के दे देगा, क्योंकि उसका वो शॉर्ट बॉल अलग Exactly. अलग सीन है, बाउंस मिल रहा है प्रॉपर। हार्ड लेंथ हाँ वाली हाँ, चीज है, वही बाउंस चीज़ आता है है। वहाँ पे। साउथ अफ्रीका हो गया एंड आपका हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे तो ज्यादा आप, होगा, बट इंग्लैंड में तो उतना आप इफेक्टिव एक नहीं है काम वो। करो, प्रसिद्ध कृष्णा को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए फिक्स करो और वहाँ पे उन फैसिलिटीज पे उसको ट्रेनिंग दो। ठीक है, आप एक काम करो, क्या बोलते, सीमिंग ट्रैक जिसका सीम वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप अंशुल को बोल सकते हो कि वो है, पता नहीं अब यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है, इतना ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप मतलब निकाल सकते हो कि जिनका सीम अच्छा है, जो यहाँ पे स्किट करा सकते हैं। आप पार्टी विक्टो वाले बॉलर निकालो कि भाई पार्टी विक्टो पे कौन खतरनाक करता है। ठीक है, किसके पास वेरिएशन वेरिएशन ज़्यादा ज्यादा है, है। उस हिसाब से। एंड आप लिटरली, अगर आपके पास फैसिलिटी भी पड़ी है, आपके पास टैलेंट पूल भी पड़ा है, आपके पास IPL भी पड़ा है, आप निकालो वहाँ से। कितने लोग चाहिए? भाई यही तो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, कि देखो BCCI के बाद विद ऑल द रिसोर्सेज, विद ऑल द मनी, बट आप हमने इतने सालों से आफ्टर उमेश यादव, आपके ईशांत शर्मा, ये लोग, उमेश यादव भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद specifically, शमी। ये लोग चले गए। नहीं, भुवनेश स्पेस की बात हाँ, कर रहा हूँ। आपने 150 वाला एक इंटरनेशनल लेवल का तगड़ा बॉलर बनाया ही नहीं है। एक बॉल आई थी हर्षित राणा की। यार हर्षित राणा तो उतना कंसिस्टेंट नहीं यार है ना, अच्छा, उसमें एक मेरे को बात नहीं दिखता बताओ, भाई सीधी इतना। बात है, एक बॉलर आया था बीच में, उमरान मलिक, 160 क्लॉक कर रहा था, 163 क्लॉक कर रहा था। ठीक है, पेस उसकी घटी नहीं थी, उसका लाइन लेंथ खराब था। क्या आपके बॉलिंग कोच आपका ये इतने ढील डस हो गए हैं? ठीक है, डेवलप ही नहीं कर पाया उसको। मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया उस लड़के पे। आप, उसकी लाइन लेंथ इंटरनेशनल में खराब थी, वो तो अब IPL से खत्म हो गया। ठीक है, आया था, खत्म हो गया पूरा। गायब हो गया ठीक यार। है, किसी को अगर पता है उसके बारे में तो जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें वो पता नहीं आया exactly हुआ ओवरनाइट, क्या उसके साथ। ओवरनाइट वो डेल स्टेन बोले, वो उसको पूरा डेल स्टेन की तरह वो कर रहा है। डेल स्टेन ने उसको कोचिंग वोचिंग भी दी, सब कुछ, वो सनराइजर्स में। एंड हाँ, शुरुआत हैदराबाद तक, में था फर्स्ट ना। सीजन तक बढ़िया था। ठीक है, फर्स्ट सीजन तक बढ़िया था, दिख रहा था कि यहाँ पे प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, डेब्यू मिल गया, फिर खराब हो गया, वापस आ गया घर पे। ठीक है, फिर IPL भी खराब, डेल स्टेन भी शायद से चला गया सनराइजर्स से, ये भी फिर बाद में गया, खत्म। तो सीन कहाँ पे बनता है? मतलब कोचिंग का सीन है। आप मारो 25 करोड़ मुंह पे डेल स्टेन के, आप लेके आओ उसको, और आप अपनी एक पेस बैटरी बनवाओ। ठीक है, ये मॉर्नी मॉर्कल मुत्थु स्वामी से तो अच्छे ही होंगे। ठीक है, लिटरली आप यार एक प्रॉपर बनाओ पेस बैटरी अलग अलग कंडीशंस के लिए। इट्स हाई टाइम। ठीक है, अभी जो भाई टेक्निकली अभी 2 साल है ओलंपिक्स को, आपको ओलंपिक्स में सिल्वर आएगा ना, फिर भी मैं लानत बोलूंगा कि आपको सिल्वर आया है। जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास सब कुछ है, आपको गोल्ड से नीचे आना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता भाई,
सवाल ही नहीं उठता। बट बहुत मुश्किल है। शुरुआत से आपको पता है कि आपका होने वाला, मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट का ओलंपिक्स में होने वाला है, ये सबसे पहले इंडिया के पास और बीसीसीआई के पास खबर गई थी। क्यों? क्योंकि ओलंपिक्स के जो आईओसी की कमेटी है उसमें नीता अंबानी है, ठीक है, उनको पता नहीं होगा कि क्या बोलते हैं बात चल रही है। एंड अनाउंसमेंट हुआ उसके 2 हफ्ते पहले, वो ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन है, वो किसके घर पे खाना खा रहा था? अंबानी के घर पे आया था इंडिया में। और फिर बाद में वो एक इवेंट में गया और इवेंट में उसने बोला क्या बोलते हैं अपना कि क्या बोलते विराट कोहली वाला सीन, इनको पता नहीं होगा पहले से कि भाई क्रिकेट जाने वाला है करके, ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली जो भी सीन है, ठीक है। तो फिर बाद में बीसीसीआई को तो पता ही है पहले से कि हाँ जाने वाला है ओलंपिक्स में। आपको ओलंपिक्स के लिए यूएसए के पिचेस पे क्या काम करेगा, वहाँ पे ड्रॉप पिचेस होने वाली क्या नहीं होने वाली, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास शुरुआत से होनी चाहिए, ठीक है। हल्के में नहीं ले सकते ओलंपिक्स को आप। ओलंपिक्स में अगर आप क्रिकेट में ही खराब करोगे, मान लो खुदा ना खास्ता सिल्वर या ब्रोंज आ गया, ठीक है, तो आप जो 2036 का करने जा रहे हो वहाँ पे तो आपका इज्जत ही नहीं बचने वाली है भाई। आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे क्योंकि क्रिकेट है यार एट द एंड। प्लस देखो ये डिफिकल्ट भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने कॉम्पीट कौन से नेशंस कर रहे होंगे? ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी जगह जिनके यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा एंड यूएस में वेस्ट इंडीज ऑल्सो बिकम्स अ थ्रेट, क्योंकि वो उनका कॉन्टिनेंट है। भाई यूएस में यूएस बिकम्स अ थ्रेट। आपने देखा हुआ है लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, यस यस यस, पाकिस्तान को पेल दिया, अपने को भी क्लोजली पेल ही दिया था, अपने ने कैसे कैसे मैच निकाला। सूर्य कुमार ने माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेल के वापस अपना रिडीम कर लिया, वर्चस्व बना लिया भाई अपना। मिनो बैशर कोई नहीं कहेगा उनको। ओनली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को पेलते वो सिचुएशंस में। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग को पेला था उन्होंने, ठीक है, एशिया कप में, और फिर बाद में यहाँ पे यूएस में तगड़े। और इंग्लैंड तो है ही, इंग्लैंड को पेला है अपने वर्ल्ड कप में पेला था भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को पेला इंग्लैंड के सामने 50 आया था, हाँ 49। छोटी मोटी देशों के, पाकिस्तान के सामने मैं नहीं खेल सकता भाई, क्या इकोनॉमी है उसकी। अरे सूर्य कुमार यादव हूँ मैं, जीडीपी क्या है तो जीडीपी बताओ अपनी, जीडीपी जितनी तुम्हारी जीडीपी ट्रिलियंस में होगी उतना मेरा रन रेट होगा तुम्हारा हर बॉल पे। भाई क्रेजी यार, ये तो अलग ही एनालॉजी निकाल दी हमने यार। अभी देखना चाइना आ गया ना, आज चोट देगा सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलिया जितना भी डेवलप्ड है तो छोटा देश, कुछ नहीं है जीडीपी उसकी। जापान चाइना लेके आओ, कुछ समझ में आता है। यूएसए 30 ट्रिलियन, देखना बहन जो 30 रन आएंगे हर ओवर में। भाई साहब ओ भाई तो ठीक है, तो बैटिंग पे आ गया। बॉलिंग आप देखो कि यार इतनी डिप्राइव्ड है हमारी भाई इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम 150 वाले बॉलर से, कि भाई आपके भाई ये क्या नाम था इसका, ये मयंक यादव जैसे झटुल्ले बॉलर भी आज अगर 150 क्लॉक कर दे रहे हैं तो भाई लोगों के ऑर्गेजम भाई उनके प्रीकम निकल जा रहा है उसको देख के। आप ये चीज देखो जो कि भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट भाई मयंक यादव वीडियो देख के बोलेगा इनको किधर देखा ऐसा है। ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बैठ के ले खेल तो ले पहले, कैरियर तो बना ले। बट एनीवेज तो भाई कह रहा हूँ डिप्राइव्ड हो, आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हो? क्योंकि यार आपकी सीधी बात है, मैं तो बोलूँ आप भाई ह्यूमन वो कर दो, क्या बोलते हैं अपना हैरेसमेंट या फिर जो भी बोलो वो कर दो। एक बंदा बच्चा पैदा होता है उसको एसी में ही रखो 16 डिग्री पे। बाहर ही मत निकलने दो उसको विटामिन डी के कैप्सूल खिलवा के। मैं तो बोल रहा हूँ 2040 तक तो एकदम तगड़ा वाला बॉलर बन के आ जाएगा भाई, एकदम ठंड में रहने वाला, आइस एज वाला। कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने वाला है तो वहाँ पे हम वो ठंड के हिसाब से वैसा बॉलर बनाएंगे। एंड भाई ये कंडीशन वाली चीज़ ना, आप देखो इंग्लैंड जैसे झाड़ भर के देश में वो लोग कंडीशंस पे इतना खेल रहे हैं कि आप देखो कि हर इंग्लैंड के मैच में मोस्ट प्रोबेबली एक उनका जो लोकल काउंटी वाला वहाँ उस टीम का चैंपियन बंदा है उसको वो खिलाते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी जो उनके स्क्वाड में मेन बंदे वो भी किसी ना किसी जगह से काउंटी खेले हुए हैं उनका रीजन से, एंड वो वहाँ पे मोस्ट अरे भाई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये तो भाई लिटरली स्कूल लेवल में चलता है। हमारे स्कूल में लिटरली एक अगर हमारा कबड्डी की टीम में एक सामने वाला टीम का बंदा उसने मतलब हमें अच्छे से रेड में उसने पेल दिया, ठीक है, ट्रस्टी वाले लग गए उसको पोच करने में हमारे स्कूल में डालने के लिए कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगा, पैसा मिलेगा, तुम आ जाओ यहाँ पे। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि तुम जहाँ पे जो बंदा जिस, क्योंकि हमको पता है कि अगले साल कहाँ पे होने वाला टूर्नामेंट, तो वहाँ पे ये उस हिसाब से होगा। ये तो बेसिक चीज़ है, रॉकेट साइंस है क्या? इट्स जस्ट कि भाई मैं बता रहा हूँ बीसीसीआई ने जब से उनके पास पैसा है ना उन्हें प्रोसेस करना भूल गए कि ख़त्म। लीडरशिप इश्यूज भी है, वो अपन ने बात कर रखा है वो सब कुछ कि भाई सीधी सीधी बात है वो शुरुआत से होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जिसके पास लंबा टाइम हो। विराट भाई कुड हैव मेड अ डिफरेंस बट नहीं कर पाए वो। एनीवेज
पास्ट इज पास्ट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब तो वो वैसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। वो लास्ट सौरव गांगुली के पास हुआ था वो चीज़ कि भाई प्रॉपर उनको सपोर्ट मिला था, उनके पास विजन था। उन्होंने वो 4 साल में लिटरली जहीर खान, हरभजन सिंह वगैरह वगैरह बनाए प्लेयर जो आपके सेना में विकेट निकाल निकाल के दे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास एक होना चाहिए फैसिलिटी, आपके पास फैसिलिटी पड़ी है, आप प्लेयर चूज़ करो, टैलेंट दिख रहा है उनको डायरेक्ट डालो उनमें, ठीक है, और डायरेक्ट डाल के उनको उसी में ट्रेन करो उस हिसाब से। बॉलर्स तो बैटर्स की बात करें, सेम चीज़ अप्लाइज टू बैटर्स एज वेल। आप बैटर्स को भी वैसे ही कंडीशंस पे खिलाओ, आप लिटरली टेस्ट के हिसाब से अपनी कंट्री स्पेसिफिक बैटर्स को बनाओ, ठीक है। नहीं, एक दो तो आप बना सकते हो कि ये बंदा इसी देश में स्पेसिफिकली बहुत हाँ, ज्यादा अच्छा पूरी खेलता टीम है, तो ये बेसिकली कर सेम सकता रखो, है, तो इसको एक चांस दो आप अपन अलग लेके अलग देखेंगे। रखो कि हाँ भाई इसको इसी वही। पिच पे रखो एंड बस जो भाई अंकित भाई का पांडे का सवाल था ना कि बैटिंग बड़ा कंसर्न है कि बॉलिंग, मुझे लगता है बॉलिंग के अपने अलग रीजन से कंसर्न होने की, और बैटिंग का मोस्टली जो कंसर्न का रीजन मुझे लगता है यार वो आपका वो मेंटल का स्ट्रगल है tolerance और एक्सपोजर का सीन है, वही चीज़ है, ठीक है। हाँ। तो आप एक काम करो ना, एक बंदे को सीधा दिलवा दो वहाँ पे, वहीं पे रहे। एक कोच वहीं पे रहे। 17,000 करोड़ भाई, अब हर प्लेयर पे एक एक कोच बनवा सकते हो। भाई इनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जहाँ पे अगर टूर है ना, अगर मान लो इंग्लैंड टूर है, कोई बंदे डेब्यू लेने हाँ। वाले हैं, तो पूरी टीम की ना, एक बढ़िया टीम की, उनके पहले 1 महीने की वेकेशन करा दो, 1 महीने की, भाई एक ये हफ्ते तो- की, कि वो जाके शॉक भाई ना टू हो। बी ऑनेस्ट ये तो पहले से पक्का होना चाहिए कि भाई जिनका डेब्यू होने वाला है वो आपके पास लिटरली पहले से होना चाहिए। अब द थिंग इज, द पहले से होना डिलेमा चाहिए। इज कि हम आईपीएल से डेब्यू करवा रहे हैं। अच्छा सीजन तो अच्छा जाना चाहिए, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? नहीं नहीं गलत बात है, नहीं नहीं गलत बात है। हाँ ये तो मतलब आईपीएल में जब से रन नहीं बनाएगा तो कैसे होगा, ये तो गलत बात है, ठीक है। एग्जैक्टली।